Hello student, today let's solve the exercise and question answer. तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला है, अ फार्मूला कैन कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट। तो फार्मूला क्या रखता है आपका? ऑपरेटर, फंक्शन और नेक्स्ट आपको बोथ ऑफ दीज। तो बोथ ऑफ दीज आएगा। फार्मूला के अंदर ऑपरेटर भी होता है, फंक्शन भी होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, विच फंक्शन फाइंड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेंज। तो मैक्स फंक्शन आपका लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करता है, तो MAX, बी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, नेक्स्ट आपका, अ रेफरेंस ऑपरेटर विच कंबाइंस मल्टीपल रेफरेंसेस इज कॉलन, सेमी कॉमा और स्पेस। तो इसमें आएगा आपका कॉमा। तो मल्टीपल रेफरेंस के लिए बीच में क्या लगाते हैं? कॉमा लगा यूज करते हैं। विच ऑफ गिवन सेल रेफरेंस कैन बी इंडिकेटेड। तो थर्ड वाले हमें क्या यूज़ करना चाहिए? कॉमा। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ वाला आपका, विच ऑफ द गिवन सेल रेफरेंसेस कैन बी इंक्लूडेड इन रिलेटिव रेफरेंसेस। तो इसमें आएगा बी वाला A3। रिलेटिव रेफरेंस के लिए इस तरह हम A3 दिया हुआ है, इस तरह हम देंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ स्पेसिफाइंग आर्गूमेंट इन ए फंक्शन। तो इसमें आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा इसमें आपका। इस तरह आप फॉर्मूले में आर्गूमेंट पास कराते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरेंथेसिस। बाकी इसमें ब्रैकेट दिया है, इसमें आपका कर्ली ब्रेसेस दिया है। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही है। अच्छा, बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। तो पहला आपका, फॉर्मूला मस्ट बीइंग विद क्वेश्चन मार्क साइन, ये एस्ट्रिक साइन होना चाहिए था, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट आपका, कंबाइंड रेफरेंस इज ए टाइप ऑफ सेल रेफरेंस, ये भी फॉल्स है आपका। न थर्ड है आपका, ए रेंज कैन बी यूज्ड इन फार्मूला, ये आपका ट्रू है। रेंज आप बता देते हैं किसी फार्मूला में। बोलते हैं ऑल सेल्स इन रो 5 थ्रू 9 आर रेफर टू 5:5 to 9। कोई भी रो हम देते हैं तो 5 to 9 ही देते हैं, बाकी इसके आगे किसका साइन लगाते हैं? जो हमारी कॉलम होता है उसका, जो भी ABCD कोई भी कॉलम हो वो लिखते हैं, लेकिन देते इसी तरह है। तो ये आपका ट्रू होगा। अच्छा, फिफ्थ आपका, इन द ऑर्डर ऑफ एडिशन द एडिशन ऑपरेटर प्लस हैज प्रियोरिटी ओवर ऑफ द एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो ये आपका फॉल्स होगा। सबसे पहले एक्सपोनेंट आता है, उसके बाद एडिशन आता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई फिनिश। अभी आपका वन वर्ड आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर वो आपके नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अच्छा, बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। अ फार्मूला ऑलवेज बीइंग विद डैश साइन, तो इक्वल टू साइन से शुरू होता है फार्मूला हमारा, कोई भी फार्मूला हो। अच्छा, सेकंड है, द सेल एड्रेस और इन ए फार्मूला इज आल्सो कॉल्ड सेल रेफरेंसेस। तो सेल जो एड्रेस होता है हमारा, उसको सेल रेफरेंसेस कहते हैं। अच्छा, थर्ड है, अ फार्मूला मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो कोई फार्मूला हो उसमें हम जो फिर लिखते हैं, आर्गूमेंट पास कराते हैं, वो पैरेंथेसिस के अंदर पास कराते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सेल डिस्प्ले द एरर डैश व्हेन ए सेल रेफरेंस इज नॉट वैलिड। तो एरर मैसेज शो कराता है, इसमें आएगा मैसेज। फिफ्थ वाला है द डैश, फिफ्थ आपका, द डैश फीचर इज particularly यूजफुल when we want to add number in a contiguous row or a column quickly। तो उसमें आएगा आपका ऑटो सम। तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब आप बात करते हैं राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, वन वर्ड आंसर की। तो द एड्रेसेस ऑफ द सेल कंटेनिंग वैल्यू, तो उसे बोलते हैं सेल रेफरेंसेस, अभी बताया था। नेक्स्ट आपका बिल्ड इन फार्मूला इन एक्सेल, तो उसे फार्मूलाज बोलते हैं, और सॉरी फंक्शंस बोलते हैं। बिल्ड इन फार्मूला इन एक्सेल फंक्शंस होते हैं। लिंकिंग ऑफ द टेक्स्ट वैल्यूज, कॉन कॉनकेटनेशन, टेक्स्ट वैल्यूज को हम अगर लिंक कराते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो उसे कॉनकेटनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका 4, कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, उसे बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंसेस बोलते हैं। फिफ्थ है आपका, दिस एरर ऑकर्ड व्हेन द रॉन्ग टाइप ऑफ ऑपरेंड इज यूज्ड। तो हैशटैग वैल्यू, इस तरह के अगर आप रॉन्ग टाइप मैसेज देते हैं तो इस तरह का आपको एरर शो होती है। रॉन्ग टाइप ऑपरेंड यूज करते हैं तो हैशटैग वैल्यू आपको शो होगा। अच्छा, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन फार्मूला एंड इट्स एलिमेंट। फार्मूला क्या होता है?
A formula is an Excel is a sequence of values, cell references function and slash or operate in a cell that produces a new value from existing value. मतलब सेल रेफरेंस फंक्शन ऑपरेटर यूज़ करके आप किसी वैल्यू में आप इन चीज़ों का यूज़ करते हो, एक नई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है आपका फार्मूला होता है. इट कंटेंट अ फ्यू एलिमेंट्स सेल रेफरेंस ऑपरेट कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन. तो ये आपके कौन कौन से एलिमेंट कंटेंट करता है? सेल रेफरेंस ऑपरेटर्स, कांस्टेंट और फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाई कॉन्कैटिनेशन. तो कॉन्कैटिनेशन क्या होता है कि टेक्स्ट वैल्यू को आपस में जोड़ना. A sequence of character on which the mathematical operator subtraction, multiplication and division cannot be performed is called a text value. Text value can only be added or linked. The linking of text value is called a concatenation. तो जो आपका करेक्टर होता है, करेक्टर में आप मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी नहीं कर सकते. आपको उनको सिर्फ आपस में जोड़ सकते हो, और जो आपस में जोड़ते हो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस. तो 3 टाइप के रेफरेंसेस होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट और मिक्स. रिलेटिव क्या होता है? व्हेन वी कॉपी मूव फार्मूला देयर सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली गेट चेंज. तो किसी में हम किसी भी 2 सेल या 3 सेल, 2 या 3 सेल में हम फार्मूला यूज़ करते हैं और उस रेफरेंस को हम नेक्स्ट सेल्स में बढ़ाते जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सेल रेफरेंसेस. उस फार्मूला को वो फार्मूला अपने आप ही मूव नेक्स्ट सेल में करता जाता है. एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? वी गिव एब्सोल्यूट रेफरेंस व्हेन वी वांट टू कीप बोथ द रो एंड कॉलम कांस्टेंट. जब हम रो या कॉलम में किसी एक में कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं तो कौन सा होता है? एब्सोल्यूट. और मिक्स रेफरेंस जिसमें हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों यूज़ कर लेते हैं, वो क्या होता है? हमारा मिक्स रेफरेंस होता है. अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाई द फंक्शन, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आर द प्री डिफाइंड फार्मूला दैट परफॉर्म कैलकुलेशन बाय यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू कॉल्ड आर्गुमेंट. फंक्शन कैन यूज द परफॉर्म सिंपल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. तो फंक्शन क्या होते हैं आपका? प्री डिफाइंड फार्मूला एंड परफॉर्म कैलकुलेशन बाय यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू. जो आपके पहले से जो प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं उसमें किसी वैल्यू को हम पुट करके कैलकुलेशन करते हैं और उससे जो आर्गूमेंट पास कराते हैं, तो वो क्या होते हैं? आपके फंक्शंस होते हैं. फंक्शन कैन यूज टू परफॉर्म सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. और फंक्शन आपके सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व करने में यूज़ किए जाते हैं. अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन क्या होता है? दिस इज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच द फंक्शन आर रिटन. द स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन बीइंग विद इक्वल साइन followed by the function name of opening parenthesis, the argument separated by the commas and a closing parenthesis. तो आपका फंक्शन इस कैसे शुरू होता है? इक्वल टू साइन से शुरू होता है. उसके बाद फंक्शन का नेम, ओपनिंग पैरेंथेसिस, उसके अंदर आर्गूमेंट पास कराई जाती है और उसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस. ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिस्ट कॉमन यूज फीचर्स इन एक्सेल विद देयर फंक्शन. तो कुछ कॉमन यूज फंक्शन, आपको कुछ फंक्शन के नाम बताने हैं जो एक्सेल में यूज़ करते हैं. तो कॉमनली यूज फंक्शन इन एक्सेल, पहला सम. तो सम किस लिए यूज़ होता है? किसी भी 2 नंबर को जोड़ने के लिए. एग्जांपल में उसका स्ट्रक्चर दे रखा है, इक्वल टू साइन सम और सेल रेंज, बताने कहाँ से कहाँ तक आपको जोड़ना है. एवरेज इसी तरह जो आपको एवरेज नंबर के लिए यूज़ किया जाता है, तो उससे इक्वल टू साइन और एवरेज लिखना होता है पूरा, और सेल रेंज कहाँ से कहाँ तक. अच्छा, मैक्स किस लिए होता है? टू फाइंड द मैक्स वैल्यू. और MAX लिखना, पूरा मैक्सिमम लिखना MAX, और सेल रेफरेंस पैरेंथेसिस के अंदर सेल रेंज, कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ आपकी, और उसके अंदर आपको मैक्स फंक्शन बता देगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है. ऐसे ही आपका मिनिमम है MIN, वो मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करके बताएगा. सो थैंक यू स्टूडेंट, आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है. क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर और एक्सेल दोनों सॉल्व कर सकते हो.